हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? ये आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2020 वाला। आज हम लोग इस पेपर का स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट। इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है बीपीएचसीटी 131 और ये कौन से बच्चों के लिए है? ये क्वेश्चन पेपर आपका बीएससीजी वाले बच्चों के लिए है। एक मिनट बच्चों, बस एक सेकंड। हाँ ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर बीएससीजी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे दे रखा है। ये पेपर आपका दिसंबर 2020 वाला है। यहाँ पर इसका कोड दे रखा है बीपीएचसीटी 131, नाम दे रखा है मैकेनिक्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाँ, एक बार बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे तो कोई इंस्ट्रक्शन में लिखा भी हुआ है, आप अपने एग्जाम में कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, तो आप कैलकुलेटर भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला वाला पार्ट था, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था, सॉल्व कर लिया था, आप देख लीजिएगा। और जो बी पार्ट है ये भी हमने कर लिया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। सी पार्ट है ये भी हमने कर लिया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर। आज हम लोग करेंगे डी पार्ट लेक्चर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, और साथ में ये भी बताएंगे कि ये वाला क्वेश्चन आपके किस चैप्टर में, कौन से टॉपिक में से लिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है? डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, गिव एन एग्जाम्पल। साथ में आपको एक एग्जाम्पल भी देना होगा। तो ये जो आपका चैप्टर दे रखा है यूनिट नंबर 13, आप यूनिट नंबर 13 का 13.3 पढ़ोगे ना, या फिर ये चैप्टर के स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे, हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा रखा है। जब आप यूनिट नंबर 13 का स्टार्टिंग पढ़ोगे ना, उसमें आप सीखोगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ये डी पार्ट और आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन दे रखा था, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में केवल आंसर लिखना है, जो हम आपको भी करके दिखाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा था? डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स, गिव एन एग्जाम्पल, यानी आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताना और उससे रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल देना है। तो कॉन्सेप्ट क्या था? यहाँ पे सिंपल से आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम में ध्यान से दिखना आराम से। ये आपका पॉइंट ए है, ये क्या है? ये आपका पॉइंट ए है, और ये वाला क्या आपका पॉइंट बी है। आप नोटिस करोगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के तीन रास्ते हैं। पहला आपका दे रखा पाथ 1, यानी कि अगर कोई पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पाथ 1 यानी ये रेड लाइन से जाता है, तो उसको W1 वर्क करना पड़ता है। अगर सेम पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये पाथ 2 जो दे रखा है ग्रीन वाला, इससे जाता है, तो उसे W2 वर्क करना पड़ता है। अगर सेम पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, ये पाथ फिर ये जो ले ब्लू कलर की लाइन दे रखी है, तो उसे वर्क डन करना पड़ता है। अगर किसी पर्सन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, चाहे वो किसी भी रास्ते से जाए, अगर उसका वर्क डन सेम होता है, मान लीजिए W1 की वैल्यू कितनी है, 20 जूल है ना, और ये भी कितना हमारे पास दे रखा है 20 जूल, और W3 भी कितना दे रखा है 20 जूल। अगर तीनों रास्ते से जाने पर हमारा वर्क डन सेम होता है, तो हम बोलेंगे कि इस पर्सन ने जो ए से बी तक जाने में जो फोर्स लगाया है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है ये डिपेंड नहीं करता, मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता। समझना इस बात को, एक सेकेंड बस। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, तो वो किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल उस पर्सन की, उस पॉइंट की, उस पार्टिकल की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड करेगा। हर हर एक पाथ पर आपका वर्क डन कैसा होने वाला है? सेम होने वाला है। यही आपका कॉन्सेप्ट था। इसको आपको लिख कर दिखाना, जैसे एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये बड़ा डिपोजिशन था, ये हमने आंसर लिखा हुआ है, आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए क्या लिखा है। अ कंजर्वेटिव फोर्स, बहुत सिंपल था, अ कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स डन, है ना। कंजर्वेटिव इज अ फोर्स, क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स क्या एक फोर्स है डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब सच दैट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल। बहुत सिंपल सा है, कंजर्वेटिव फोर्स एक फोर्स है जो किसी पार्टिकल के थ्रू कंप्लीट किया जाता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए। और ये फोर्स कैसा होता है? सच दैट लिखा है, सच दैट द फोर्स इज इंडिपेंडेंट। और ये फोर्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी पाथ से जो पार्टिकल लेता है। जैसा हमने यहाँ पे बताया था ना, पार्टिकल क्या है? पार्टिकल तीन पाथ से ऊपर जा रहा है,
पार्टिकल चाहे तो वो ये वाला पाथ रेड करके पाथ से होकर जा सकता है, चाहे वो ग्रीन वाले पाथ से जा सकता है, चाहे वो ये ब्लू वाले पाथ से जा सकता है। उसका हमेशा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इट डिपेंड्स ओनली द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, ध्यान से सुनना हमारे बात। आपने कई बार एक्सपेरिमेंट में सुना होगा, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सबसे नीचे का सरफेस है, और आपने मान लीजिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मान लीजिए एक बॉक्स यहाँ पे दे रखा है 5 kg का, ठीक है, इस हाइट पर, साइड पर h1 हाइट पर, ठीक है, और एक आपका बॉक्स यहाँ पे दे रखा है, वो भी अगेन वो भी क्या है 5 kg का, वो क्या दे रखा है h2 हाइट पर। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि h2 हाइट है वो क्या है, यानी h2 हाइट जो है वो कम है किससे, h1 से। ठीक है, अगर मान लीजिए एयर का फ्रिक्शन कुछ ना हो, यानी अगर इन बॉक्सेस पे लगने वाला एक्सटर्नल एक भी कोई भी फोर्स ना हो, केवल और केवल क्या हो यहाँ पर ग्रेविटी हो, केवल केवल क्या हो ग्रेविटी हो, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तब ये दोनों ही बॉक्स सेम टाइम पर इस धरती पर टकराएंगे। समझ रहे हो मेरी बात। मान लीजिए ये आपका दे रखा है 100 मीटर, ये दे रखा है आपका 50 मीटर, ठीक है, और हमने दोनों बॉक्स को एक साथ छोड़ा है, और अगर बाहर से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं होगा, तो दोनों के दोनों बॉक्स होंगे सेम टाइम पर धरती से टकराएंगे। ठीक है, इन पर हाइट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, आपको बस इतना सा लिखना था, ये तो सेम वही लिखा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 5, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट।